तो हाय गाइस, क्या आप जानते हैं कि अगर सूरज ना होता तो जो ऑक्सीजन आप लोग लेते हैं वो हमें नहीं मिल पाती। दोस्तों, छोटे छोटे पौधे जो कि पैनल की तरह काम करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पौधे जो कि हवा और पानी को मीठी शक्कर में बदल देते हैं, ऐसे जादूगर हैं जो कि दुनिया को बेहतर तरीके से और बेहतर संतुलित बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे प्रकाश संश्लेषण। साथियों, इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें। तो हम आज क्लियर करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और उसको एक अच्छे तरीके से एक नए अंदाज से साथियों सीखेंगे विद इसके जो प्राचीन कुछ तथ्य थे उनके साथ हम इस वीडियो को क्लियर करेंगे, इस चैप्टर को क्लियर करेंगे साथियों। तो हम देखते हैं क्या है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रोसेस है, पेड़ पौधे एक ऐसा प्रोसेस करते हैं दोस्तों जिसमें कि रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल समझ पा रहे हो, यानी कच्चे पदार्थ को वो क्या करते हैं, यानी अकार्बनिक पदार्थों को अपने सरल पदार्थों में कन्वर्ट करके दोस्तों अपना भोजन बना लेते हैं, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और पृथ्वी से खींचा गया जल और मिनरल्स जो कि पौधों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ये प्रोसेस करते हैं, यही प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण साथियों कहलाता है। तो कैसा होता है हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे यहाँ पर बेसिक तौर तरीके से। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज नाम का एक पदार्थ बना लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं, जो कि वायुमंडल में हर जीव को उपलब्ध हो जाती है साथियों। तो ये कहलाती है आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसके विषय में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत सिद्ध किए। पहला मत जो सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक थे वो स्टीफन हेलेस थे। इससे पहले कि ऐसा माना जाता था, पहले लोग ये बताते थे कि जो पौधे होते थे वो जड़ों द्वारा अपना भोजन बनाते थे, लेकिन बाद में हेलेस स्टीफन 1772 में उन्होंने ये बताया कि पौधों की पत्तियां वायु से भोजन ग्रहण करती हैं, ऐसा इन्होंने 1772 में बताया था दोस्तों। उसके अलावा इंजन हाउस 1779 में इन्होंने ये बताया कि पौधे सूर्य से प्रकाश व कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन निकालते हैं, ऐसा इंजन हाउस नाम के एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी। उसके बाद सास एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने ये बताया 1887 में कि हरे जो पौधे होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते तथा स्टार नाम का भोजन बना लेते हैं, स्टार्च नाम का एक भोजन जो है का निर्माण कर लेते हैं या बना लेते हैं। तो ये थे इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हिस्टोरिकल थे, है ना, ऐतिहासिक थे, जिसको बताना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। तो हम इस के टॉपिक्स के साथ हम कवर कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये एक प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करता है कि सनलाइट है ना, सूर्य के प्रकाश से क्या कर लेता है, सूर्य के प्रकाश को जब लेता है तो सूर्य के प्रकाश में, है ना, और जो पत्तियों में उपस्थित क्या होता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, बात समझ पा रहे हो, क्लोरोप्लास्ट में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, हमने यहाँ पर आपको बताया है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो वायुमंडल है इससे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज यानी शर्करा नाम का भोज्य पदार्थ बना लेते हैं अपने लिए। बात समझ पा रहे हो, यहाँ तक क्लियर है सभी को, यानी सूर्य से प्रकाश, बात समझ पा रहे हो, और वायुमंडल से, कहां से, वायुमंडल से क्या लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 क्या है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। और ये जो पत्ती है ना, ये जो पत्तियां होती हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट नाम का एक पदार्थ होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है। उसमें क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो शुगर यानी ग्लूकोज यानी शर्करा नाम का जो भोजन बना लेते हैं और पत्तियों से जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में
भेज दिया जाता है, जिससे हम आप सभी लोग जीवित रहते हैं। वो चीज ऑक्सीजन के तौर पर हम आप लोग यूज करते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ जो खनिज लवण ये क्या करते हैं, पृथ्वी से जो जल होता है छोटी छोटी जड़ों के द्वारा, ठीक है, इससे जल पूरे क्या होता है कि पूरे पौधे में या पेड़ में जाता रहता है, और उसके साथ साथ जो खनिज लवण होते हैं वो भी इसके साथ जाते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है साथियों मित्रों, ये आपका प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है। क्लियर है? इसमें हमने आपको रिएक्शन बता दिया है कि C6 मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होंगे वो कितने होंगे, 6, जल के हो जाएंगे 6, और ये जो आपका बनेगा ये ग्लूकोज यानी क्या बन जाएगा, ये आपका भैया ग्लूकोज नाम का भोजन जो है ये बना लेते हैं पेड़ पौधे, और क्या करते हैं, 6 ऑक्सीजन के अणु दोस्तों छोड़ देते हैं। तो आप सभी को छोटा सा इसमें जवाब देना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो परसेंट होता है वो कितना होता है साथियों। क्लियर है? तो हमने आपको ये सारी प्रोसेस अच्छे से समझा दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए साथियों आवश्यक तत्व क्या होते हैं, सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है, क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है जो कि हरे रंग का वर्णक होता है, जो प्रकाश को क्या करता है, सोख लेता है, यानी जो प्रकाश जो सनलाइट्स आती है ना सूर्य से, वो क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है ना, अब्जॉर्ब कर लेता है, और वायुमंडल से क्या कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और मिट्टी से जल ले लिया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है। अब एक सवाल ये आता है दोस्तों कि जब जल अपघटन होता है, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि जल अपघटन के दौरान है ना ऑक्सीजन का जो मतलब जो ऑक्सीजन टूटती है उसका हमें प्रोसेस बताइएगा। तो इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से अणु है ना, अणु यानी किसके, जल अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो जल है उसके काहे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। अब हम अगर बात करें कि सर जी आप ये बताइए कि ये प्रोसेस होता कहाँ है, तो ये प्रोसेस दोस्तों होता है क्लोरोप्लास्ट में। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है पत्ती का है ना, इसमें इसमें कंप्लीट होती है। कुछ ऐसे पौधों के भाग होते हैं वहां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है, जैसे कि हरे तने होते हैं उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फूलों के बाह्य दल यानी कुछ जो जैसे टमाटर होता है ना, टमाटर आप लोग देखे होंगे जो टमाटर में इधर उधर साइड में लगे रहते हैं ना, हरे हरे टाइप के, हरे हरे टाइप के जो लगे रहते हैं, आप लोगों ने देखा हो जैसे ये टमाटर है ना, तो टमाटर में जो ये साइड लगा रहता है ना, ये वाला इधर है ना, तो ये जो हरे हरे टाइप के लगे रहते हैं इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है। बात समझ पा रहे हो? हरे मिर्चे हो उसमें भी पाए जाएंगे, टमाटर में भी पाया जा सकता है, बैंगन में भी पाया जा सकता है, तो उनमें ये चीजें पाई जा सकती है। फूल का जो ऊपर का हिस्सा ना होता है कैलिक्स जिसे बोलते हैं, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया कंप्लीट होती है दोस्तों। क्लियर है? अब ये बात थोड़ी सी यहाँ पर और समझना है कि जो ये जो पत्तियां होती है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हम अगर तत्व की बात करें दोस्तों तो इसमें मैग्नीशियम नाम का एक तत्व पाया जाता है, Mg यानी मैग्नीशियम नाम का एक तत्व पाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो इसलिए जब जो फसलों में ऐसी कमी हो जाती है ना, तो मैग्नीशियम वगैरह के लिए कुछ चीजें लाके डाल देते हैं ताकि वो अच्छी हो जाती हैं। क्लियर? तो आई होप हमने ये सारी चीजें आपको बेहतर समझा दिया है। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। हाँ, और अगर अभी अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत मेहनत से आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम इसके आगे का पॉइंट जो है उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं, उसको भी अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दोस्तों मुख्यतः 2 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला चरण कौन सा आता है भैया, प्रकाशिक अभिक्रिया यानी प्रकाशीय अभिक्रिया। ये क्या होता है दोस्तों, जिसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन कहते हैं। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक जो कि क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित होता है का ग्रेना, क्या, हाँ, ग्रेना में कंप्लीट होती है यानी पूरी होती है। ठीक है, ग्रेना में क्या होता है, पर्णहरित या क्लोरोफिल नाम का पदार्थ होता है दोस्तों। ठीक है, जहां पे प्रकाशीय अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। चूंकि नाम से ही रिलेटेड है, लाइट मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रकाश की जरूरत हो, है ना,
वो क्या होती है, यानी प्रकाश उसमें उपस्थित हो और रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो उसको हम लोग कहेंगे लाइट रिएक्शन। क्या कहेंगे? लाइट रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? फिर इसके कुछ मुख्य क्रियाएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित कर लेता है, ठीक है। फिर जल का विघटन यानी फोटोलाइसिस होता है, ठीक है, फोटोलाइसिस होता है, एटीपी ऊर्जा बनाता है, एनएडीपी बनते हैं, ठीक है, एनएडीपी एच के अणु बनते हैं। क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो हमने ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर बता दिया है। उसके बाद क्या आता है इसका दूसरा, मतलब जो इसका दूसरा पॉइंट होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन, जिसको हम ब्लैक मैन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम ब्लैक मैन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यह डार्क मतलब जो बिना प्रकाश के हो, है ना, तो यह अभिक्रिया क्या होता है? प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, मतलब इसमें प्रकाश उपस्थित होता नहीं, मतलब होता ही नहीं है। ये क्रियाएं हरित लवक के किसमें? स्ट्रोमा में। तो ये वाली ग्रेना में और ये वाली स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है, यानी पूरी होती है। इस सब क्रिया को केल्विन चक्र के नाम से भी जाना जाता है, केल्विन चक्र भी कहते हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन दे दी है और ये स्ट्रक्चर इसका हमने पूरा अच्छे से समझा दिया है दोस्तों। तो आई होप ये चीज आपको बेहतर समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अच्छे से हमें बता सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर कोई त्रुटि आ रही है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि सर जी यहाँ पर कुछ पॉइंट मिस हो गए हैं, ठीक है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई पॉइंट मिस ना होने पाए। अच्छे से आपको सभी को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम इसके थोड़ा सा और आगे के पॉइंट की तरफ मूव करते हैं और उसको भी समझ लेते हैं कि इसके आखिर जो और पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम दोस्तों इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की तरफ आ चुके हैं, जिसमें हम इस समझेंगे इसमें क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मौलिक अवस्थाएं जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी हैं, अगर ये चीज नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। जैसे कि क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। क्लोरोफिल का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे उबलते हुए पानी में पत्ती को डालते हैं या बीकर परख नली में जो है अल्कोहल के साथ किसी पत्ती को डालते हैं और उसका जब दोनों का विश्लेषण करते हैं, तो जिसमें ये चीज आपको दिख रही है ना डार्क टाइप की, तो ये हमें दिखा देता है कि इसमें जो है क्लोरोफिल उपस्थित है ना। और बाकी जिसमें नहीं दिखता है उसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्लोरोफिल हमें नहीं दिख रहा है, यानी क्लोरोफिल ये रहित है। क्लियर है? उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड होना, मतलब इनका होना आवश्यक है क्योंकि ये ऐसे कच्चे या ऐसे पदार्थ हैं जो कि इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो ही नहीं सकती दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा एक गमले में जो है यहाँ पे एक पत्ती को किसमें, एक बोतल में जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिला के रखा गया और उस पत्ती को कुछ दिन के बाद आकलन किया गया तो ये देखा गया कि जो पत्ती नीचे थी यानी उसके अंदर थी ना, डिब्बे के अंदर थी, उसमें क्या प्रकाश नहीं पड़ा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हासिल कर पाया, इसलिए उसमें मंड नहीं बना। क्लियर है? उसमें मंड नहीं बन पाया, नहीं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उस वाले हिस्से में नहीं हो पाई। क्लियर है? जो कि यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा जब दो पत्तियों को एक साथ रखा गया तो देखा गया कि जिस पर हमने एक कागज रखा था, है ना, उस पे क्या हुआ कि वो जब प्रकाश नहीं पड़ा, है ना, यानी जब प्रकाश नहीं पड़ा तो वहां पर मंड का निर्माण नहीं हुआ और जहां पे प्रकाश पड़ा वहां पे मंड का निर्माण हुआ। तो ये सिद्ध इससे होता है कि हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए ये तीन मौलिक जो आवश्यकताएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका होना अति आवश्यक है। इसका महत्व क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का दोस्तों? तो भोज्य पदार्थों का उत्पादन होता है, ऑक्सीजन का स्रोत होना, वायुमंडल का नियंत्रण, शुद्धिकरण एवं जैव संतुलन, इसके लिए प्रकाश संश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हमने आप सभी को लेक्चर बहुत अच्छे से समझाया। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अपने दोस्तों से करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद,
वंदे मातरम।